नमस्ते। तो एग्जाम्स का सीजन आ गया है और टेंशन थोड़ा हाई रहता है, आई नो। बट हे, डोंट वरी। द साइंस विला क्लासेस लाया है सीबीएसई साइंस के वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो हाई स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलो मिलके इस कोड को क्रैक करते हैं। सो सीबीएसई का साइंस सिलेबस काफी वास्ट है, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना सब कुछ बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले कवर करना, आई गेट इट, थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। बट यू नो व्हाट, रिलैक्स, ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। ओके, सो अब टाइम है सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने का। लेट्स क्रैक द कोड। मतलब हम उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, राइट? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फिजिक्स पावर अप। यहाँ हम उन फंडामेंटल क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो मार्क्स की फाउंडेशन को एकदम सॉलिड बना देंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। ऑल राइट, सबसे पहला सवाल, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। देखो, इनको मास्टर करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये लिटरली गारंटीड मार्क्स हैं लाइट चैप्टर से स्कोर करने का। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे। इनके प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्पेशली ये दो केसेस, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। केस 1, जब ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है तो इमेज बनेगी C के आगे, इनलार्ज्ड और हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। केस 2, जब ऑब्जेक्ट C पर ही है तो इमेज भी C पर बनेगी, सेम साइज की, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। इस टेबल को दिमाग में फिट कर लो, सब इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मस्ट डू टॉपिक, ओम्स लॉ। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट यानी I। सिंपल लैंग्वेज में V इक्वल्स IR। और हाँ, एक चीज और, इस लॉ को वेरीफाई करने वाला जो सर्किट डायग्राम है ना, उसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं ह्यूमन आई चैप्टर पर। मायोपिया सुना ही होगा, नियर साइटेडनेस। ये एक सुपर कॉमन टॉपिक है। बेसिकली इसमें पास की चीजें तो एकदम क्लियर दिखती हैं, पर दूर की चीजें वो थोड़ी ब्लरी हो जाती हैं। अब एग्जाम में ना इसके कॉजेज जरूर पूछे जाते हैं। बस ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, आई लेंस का कर्वेचर एक्सेसिव हो जाना, और दूसरा, आई बॉल का इलोंगेट हो जाना। सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, फुल मार्क्स। तो अब इसका फिक्स क्या है? सिंपल, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज होता है अ कॉनकेव लेंस। और हाँ, प्लीज इसका करेक्शन डायग्राम मत भूलना, जिसमें डिफेक्टिव आई और करेक्टेड आई दोनों दिखाने होते हैं। उसकी प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट ट्रस्ट मी, लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टेप 1, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। स्टेप 2, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कॉइल पर लगा फोर्स। स्टेप 3, कॉइल घूमने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी ताकि रोटेशन कंटिन्यूअस चलती रहे। बस ये 4 स्टेप्स याद रखो एंड यू आर सॉर्टेड। ऑलराइट, फिजिक्स डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री। इस सेक्शन में हम देखेंगे कुछ केमिस्ट्री चीट कोड्स, मतलब ऐसे हाई वैल्यू टॉपिक्स जो रिएक्शंस और कंपाउंड्स को मास्टर करने में सुपर हेल्पफुल होंगे। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस और उनके टाइप्स, ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। बस तीनों टाइप्स, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक का एक एक बैलेंस्ड इक्वेशन याद रखना है, जस्ट वन ईच। ये स्लाइड एक परफेक्ट रेफरेंस है इसके लिए। नेक्स्ट अप, 2 सुपर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। देखो, इस साइड बाय साइड कंपैरिजन से इनका केमिकल नेम, फॉर्मूला और एक इंपॉर्टेंट यूज सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। जैसे बेकिंग सोडा काम आता है एज एन एंटासिड और ब्लीचिंग पाउडर, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। सिंपल एज दैट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन, ये बहुत जरूरी है। तो ये ऐसी सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और हर अगले मेंबर में बस एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। और इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी अक्सर पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। और दूसरा पॉइंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में एक ग्रेजुअल, प्रिडिक्टेबल चेंज दिखता है।
और अब लेट्स डाइव इनटू बायोलॉजी। बायोलॉजी में सक्सेस का ब्लूप्रिंट है डायग्राम्स और कोर कॉन्सेप्ट्स। अगर ये स्ट्रांग है तो सब सेट है। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, बायोलॉजी में डायग्राम्स आर की, सो डायग्राम फोकस, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको बनाना और इसके मेन पार्ट्स यानी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरीथ्रा को लेबल करना अच्छे से सीख लीजिए। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है फॉर श्योर। अब डायग्राम के साथ साथ नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 3 सिंपल स्टेप्स में इसको याद रखें। पहले होता है फिल्ट्रेशन, फिर ज़रूरी चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन और आखिर में वेस्ट का सिक्रीशन। दैट्स इट। एक और क्रिटिकल डायग्राम, फ्लावर का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टेमन जो कि मेल पार्ट है और पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है। इनको अच्छे से लेबल करना आना ही चाहिए। पॉलिनेशन क्या है और इसके टाइप्स के बीच का डिफरेंस, ये भी एक कॉमन सवाल है। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अंदर होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन वो 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच होता है। सिंपल राइट? और आखिर में हेरिडिटी चैप्टर से मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ बेसिकली कहता है कि जब 2 प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस किया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही दिखता है। और इसके साथ मोनोराइब्रिड क्रॉस का डायग्राम, F1 और F2 जनरेशन वाला, उसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चंस। अब इन सब को एक साथ लाते हैं अपने फाइनल विनिंग गेम प्लान में। समझ लो, ये सक्सेस के लिए एक पर्सनल चेकलिस्ट है। सो लेट्स क्विकली रिकैप द मास्टर प्लान। फिजिक्स, सारे रे एंड सर्किट डायग्राम्स मास्टर करने हैं। केमिस्ट्री की केमिकल इक्वेशंस और फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना है। बायोलॉजी, एक्सक्रीटरी सिस्टम और फ्लावर के लेबल्ड डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। और हाँ, मेंडल्स क्रॉस और उसके कंक्लूजन को अच्छे से समझना है। अगर ये सब कर लिया तो प्रेपरेशन सॉलिड है। तो अब कोड क्रैक हो चुका है, एक क्लियर पाथ सामने है। अब बस एक प्लान बनाना है, शुरू करना है और एग्जाम्स को एस करना है। तो सोचना ये है कि कौन सा टॉपिक सबसे पहले मास्टर किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट द साइंस विला क्लासेस।